नमस्कार भाइयों, सीएचएसएल का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है? तो 33 से विभाज्य होने के लिए दो नियम लगता है। एक जो है 11 से कटना चाहिए और एक 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने का क्या नियम है? जैसे 3 से कटने का क्या नियम है? 3 से कटने का जो जो नियम है, जो संख्याएं दी है उनका डिजिटल सम, मतलब जैसे 2 और 3 और 1 दिया है, इनका तो डिजिट सम अगर हम करेंगे तो कितना हो रहा है? 3 को जोड़ 3, 2 और 1 करेंगे तो इसको प्लस कर देंगे, तीनों को कितना हो जाएगा? 321 को अगर सबका डिजिटल सम करेंगे तो हमारा 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ये 6 3 से कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, तो मतलब क्या है? ये 3 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का मतलब क्या नियम है? जो उसका अल्टरनेट है, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, ए और सी का योग, ठीक है, ए प्लस सी का योग माइनस, ठीक है, बी प्लस सी का योग, ए बी प्लस सी का योग, ये जो होगा ए 0 बराबर हो या न 11 के गुणज के बराबर हो। ये 3 और 11 से कटने का दो नियम है। तो 33 जो है कि दोनों से कटना चाहिए, इसीलिए नियम लगता है। तो चलिए ट्राई करते हैं कौन से भी, पहले हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से कौन सा कटता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। 7 1 8, 8 1 9, 1 10, 1 11, 11 और 6 17 हो जाएगा। ये 3 से नहीं कट रहा है, गलत हो गया। 1 1 6 7 हो गया, 7 4 11, 11 4 15 और 15 6 21 और 2 22 हो गया। ए भी नहीं कट रहा है। 3 से पहले हम चेक कर रहे हैं। 7 1 8, 8 8 16 हो गया, 16 16 और 7 16 7 33 हो गया, 33 5 38। ए भी 3 से नहीं कट रहा है। इसको देखते हैं। 1 8 है, मतलब कि 9 हो गया, और 9 और 10 कितना हो गया? 19 हो गया। 19 2 कितना हो गया? 19 2 हो गया हमारा, 19 2 21 और मतलब 9 30। ये 3 से कट रहा है, मतलब ये 3 से कट रहा है और बाकी सब कट ही नहीं रहे हैं ये तीनों। तो मतलब कि यही जो संख्या 3 से विभाज्य है। और इसके मान लीजिए 3 का भी, मतलब 11 का भी नियम हम लोग इसमें लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए, 1 कर लेंगे प्लस 5 कर लेंगे। देखिए, पहले हमने 1 लिया, फिर 5 लिए और फिर 9 ले लेंगे, ठीक है, प्लस फिर 9, हाँ माइनस, फिर क्या करेंगे? देखिए, फिर क्या लेंगे? 8 ले लिए, फिर 5 लेंगे, फिर 2 लेंगे, ठीक है। देखिए, तो क्या होगा? 8 प्लस 5 माइनस का 2, ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है। तो देखिए कितना होगा? 1 और 9 10 और 5 15 हो गया, और माइनस हमारा 15 बराबर 0। मतलब क्या है? ये दोनों नियम को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये 33 से विभाज्य है, ठीक है। अगली मतलब क्वेश्चन देखते क्या है। हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित बार चार्ट 2014 से 19 तक के दो समर कैंप ए और समर कैंप बी को निम्नांकित छात्रों को दर्शाता है। ध्यानपूर्वक चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है। समर ए जो है इस कलर का है, देखिए ए वाला जो है समर ए है और बी वाला जो है समर ए है। तो क्या 2014 से 2019 के 2014-2019 के लिए समर कैंप ए के लिए नियमित छात्रों की संख्या और समर कैंप बी नियमित संख्याओं का अनुपात बताइए, ठीक है। इसको देख कैसे करते हैं। इसमें कह रहा है जो छात्र संख्या में है उनका औसत बताना है। तो समर एक का सब मतलब 2014 का, 2015 का, 2016 ऐसे ऐसे करके 19 तक का तीनों का हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। उन सब का योग करके फिर अनुपात निकालना है अलग अलग, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। ये समर ए का हम पहले निकालते हैं। कितना है? पहले 160 है, ठीक है, 160 है, 80 है, 140 है, फिर 220 है, फिर 220 है, 150 है, फिर कितना है? 180 है, ठीक है। करते हैं, जीरो का जीरो जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा। 8 6 14 और 14 4 18, 18 2 20, 20 5 25 और 25 और 8 33, 33 का 3 हाथ में लगा 3, ठीक है भाई। 1 2 कितना हो? 1 1 2 हो गया और 2 4 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 6 3 9, कितना हो गया ए में? ए का जो है 930 आ गया, ठीक है। देखिए समर कैंप ए का। अब समर कैंप बी का लेते हैं।
अब समर कैंप बी का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी कितना है भाई, पहले देखिए 250 है, 240 है, 180 है और 260 है, 200 है और 280 है। ठीक है, अब चलिए करते हैं हम लोग इसको, देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 250, 240, 180, 260, 200 और 280 फिर से। ठीक है, अब काउंट करते हैं, जीरो का जीरो सब इस समय में जीरो जीरो आ जाएगा। देखिए 5 4 9 और 5 4 9 17 और 17 6 23 और 23 8 31। ये 23 8 31 की एक हाथ में लगा 3, 2 2 4 1 5 5 2 7 7 4 11 11 11 4 11 4 14। कितना आ गया, कितना आ गया हमारा बी का आ गया कितना आ गया हमारा 1410 आ गया। ठीक है, ए और बी का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, ए अनुपाते बी, तो रख देंगे 930 अनुपाते 1 4 1 0। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, लाइट कलर ले लेते हैं हम इसके लिए। ए आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इसको जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो बचा कितना 93 1 4 1, फिर 3 से काट, देखिए 3 से कट रहा है, 4 दून 4 5 6 और 3 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 1 का 3, फिर इसको काटेंगे 4 3 4 3 12 और 7। देखिए हमारा 31 31 47, मतलब 31 47 47 आ गया, जो विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है, सवाल अगला करते हैं, क्या कर रहा है, एक मोबाइल उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है, 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर देना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, कह रहा है कि अंकित मूल्य से 25%, सॉरी क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित किया गया। ठीक है, ये क्या है, एक होता है सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य जितना लगा, एक होता है एमपी मार्क प्राइस, मतलब जो मार्केट है वो मार्केट में कितने बिकेगा, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसे एसपी कहते हैं, ये इतने कितने में बिक रहा है। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया है, तो सीपी कितना है हमारा, सीपी क्या है 100 है। हमने मान लिया जो क्रय मूल्य है 100 रुपए है, उससे कितना अधिक अंकित कर रहा है, 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो मार्क प्राइस जो हो जाएगा 125 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए। ठीक है, देखिए इस जो जो कास्ट प्राइस है 100 रुपए है, हमको 100 रुपए में 10% कमाना है, हमको कमाना कितना है, हमको कमाना है यहाँ पे केवल 10 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, मतलब हमें 110 रुपए मिलना चाहिए। ठीक, अब देखिए 25 से हम कितना छूट दे रहे हैं, 15 रुपए छूट दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा 125 रुपए है, उस पर मार्क प्राइस था, हम बेच कितने के रहे हैं 110 रुपए का, क्योंकि हमें 10% का फायदा चाहिए, तो हमने 15 रुपए का छूट दे दिया, 15 का छूट दे दिया, कितने दिया 100 पे, और कहाँ से दिया 125 से। ठीक, अब काटते हैं, 25 25 चौका और 25 पंजा, ठीक 5 बार कट गया, और 25 तिहैया, ये कितना हो गया 4 गुणे 3 कितना हो गया 12, मतलब 12% की, यहाँ लिख देता हूँ 12%, शायद वहाँ दिखाई ना दे, 12% की वो छोड़ देगा विकल्प इतना। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको करते हैं हम बढ़िया से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, तराजू में हुई खराबी कारण 1 केजी के बजाय 9 केजी, मतलब सॉरी 900 ग्राम तौलने की वजन की वजह से एक दुकानदार को निश्चित की लेन देन में 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के विक्रय मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर दे तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए क्या करा है, एक तराजू है जो खराब हो गया है। ठीक है, वो 1 केजी के बजाय 900 ग्राम ही तौल रहा है, क्वेश्चन ये है, या जिससे उसे 20% का लाभ होता है, लेकिन वो 10% का छूट भी दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए करते, देखिए हमने मान लिया जो है, देखिए 100 रुपए में हमने माना, 100 रुपए में जो है वो कितना ला रहा है, 1000 ग्राम ला रहा है, 1000 ग्राम ला रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है वह 20% का लाभ कमा रहे, देखिए उस 100 रुपए पे 20% मतलब 120 रुपए का वो उस पे है, 120% लाभ कमा, लेकिन क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, लास्ट वाली लाइन पे देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि
प्रतिशत कम कर देता है, तो मतलब 90% में ही बेचता है। इसका 90% निकाल लेंगे हम, काटेंगे 0 से, 12 9 108, मतलब बेचता कितने का है वो वास्तविक रूप से कितने का बेचता है, 108 रुपये का है, कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद दिखे ना वहां से, 108 108 रुपये का बेचता है। ठीक है, अब देखिए क्या करा है वो, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही, मतलब मतलब देखिए, अगर 100 रुपये का 100 रुपये का 1000 ग्राम है, तो 90 रुपये का कितना होगा, जैसे कि 900 ग्राम का जो होगा 90 रुपये ही होगा। ठीक है, अब देखिए वो 90 रुपये उसका कास्ट प्राइस कितना पड़ गया हमारा, 90 रुपये पड़ गया उसको, कास्ट प्राइस जो है उसको 90 रुपये का पड़ गया। ठीक, और सेलिंग प्राइस जो उसका हो गया, कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 103 रुपये हो गया, सॉरी 108 रुपये हो गया। उसको लाभ कितना हो रहा है, देखिए उसको लाभ कितना हो रहा है, वो 90 रुपये का उसको खरीद पड़ रहा है, 108 रुपये बेच रहा है, कितना लाभ हो रहा है उसको, कितना लाभ हो रहा है उसको, लाभ जो हो रहा है उसको लाभ हो रहा है उतने का, 18 रुपये का। ठीक है, 18 रुपये का लाभ हुआ, 18 गुणा में 100 बटे कितना 90, ठीक है, 18 पचे 90 और 100 बटा का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। 20% का लाभ होगा, विकल्प उसका सी सही। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो है 18 है। देखिए जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का अनुपात होता है 2:1 होता है। ठीक, जो परित्रिज्या है इसका मान 18 दिया है, 18 मतलब कितना ज्यादा दिया है, 9 दिया है, 9 गुना दिया है, तो इसका मान कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको लगेगा ये कैसे हो गया, देखिए इसका अगर समबाहु त्रिभुज है, एक मैं समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, परित्रिज्या अंतर त्रिज्या मैं आपको समझाऊंगा। परित्रिज्या क्या है, एक ऐसा वृत्त खींचे जो इसके तीनों कोनों को टच करते हुए चला जाए। ठीक, ये क्या होगा हमारा परित्रिज्या। अंतर त्रिज्या क्या होगी, एक ऐसा त्रिभुज खींचे जो इसके तीनों भुजाओं को अंतः स्थित हो। ठीक है, अंतः भुजा, तो इसका जो सूत्र होता है, कैपिटल आर बराबर होता है ए बटा रूट में 3 होता है, और स्मॉल आर बराबर होता है हमारा ए बटा 2√3। ठीक है, ये होता है। अगर कि यहाँ से भी हम देख लें, अगर कैपिटल आर बराबर, देखिए पर त्रिज्या को, जो पर त्रिज्या इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं हम, पर आ जाए यार, कहाँ चला गया तू, हाँ पर त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं हम, तो देखिए कैसे होगा, ये कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मान देखिए ए जहां भुजा है और √3, ठीक, ये 18 है पर त्रिज्या, तो ए बराबर हो जाएगा 18 करने में 3 आ गया। ठीक है, 18 करने में 3 आ गया। हमसे स्मॉल ए पूछा है, स्मॉल आर पूछा है, जो मान होता है ए अपॉन 2√3, इसका मान कितना है 18√3 बटे 2√3, इससे कट गया, इसका मान कितना आ गया, 9 दूनी 18, 9 आ गया। धन्यवाद भाइयों, समझ में आपको आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।